नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने पिछली क्लास की थी वो की थी यूनिट डिजिट्स के कॉन्सेप्ट्स पे, और आज की क्लास जो हम करने वाले हैं यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि कल रात 2022 सीजीएल का रिजल्ट आ चुके हैं मेंस के, जिसमें जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो बताई जा रही है 290 से ऊपर गई है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि देखिए कंपटीशन तो जो है वो बहुत हाई है, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसमें मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बहुत मॉडरेट लेवल तक आया था। उससे कहीं अच्छे क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम्स में बना दिए जाते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे तो कट ऑफ इतना हाई जाता ही रहेगा, लेकिन उसकी वजह से ये सबके लिए सेम रहते हैं एग्जाम्स। इस वजह से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पे, जीएस पे, मैथ्स पे और रीजनिंग पे काम करें, क्योंकि अगर एक दो तीन क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो आप एग्जाम से तुरंत बाहर हो जाते हैं। तो जिन लोगों के 10 12 15 नंबर शॉर्ट रह गए हैं, या जिनको उतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई है जो वो डिजर्व करते थे थोड़ा सा मेरिट हाई होने की वजह से, तो वो 2023 का सीजीएल के फॉर्म पर फिल हो चुके हैं। अगस्त में उसके प्री का एग्जाम है, तो कोशिश करें कि सीजीएल इस वाले एग्जाम में इतनी मेहनत करें कि जो उनकी मनचाही पोस्ट है वो उनको मिल सके। और 2023 के सीएचएसएल का भी फॉर्म आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो एसएससी की साइट पे जाके फॉर्म फिल कर दें, उनकी डेट चल रही है। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। तो आप याद रखिएगा 2, 3, 7 और 8 ये चार ऐसे डिजिट होते हैं जो कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। याद रखिएगा 2, 3, 7 और 8। तो आप यहां से ऑप्शन देख पाएंगे तो सिर्फ 8 ऑप्शन में है, 2, 3, 7 नहीं है। इस बात का याद रखिएगा। सिंगल जीरो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाता है, उसके लिए उसको डबल जीरो होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। 5 यूनिट प्लेस पे अगर है तो उससे पहले 2 होना चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो ये बात आप याद रखिएगा। यूनिट डिजिट की जो बात कही है उसके लिए आप इस बात को याद रखें कि 2, 3, 7, 8 यूनिट अगर प्लेस पे हैं तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 101 होल नंबर्स। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए होल नंबर्स की बात कही है 111 की, तो आप याद रखिएगा जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें। होल नंबर्स की बात कही तो 0, 1, 2, 3 और डैश डैश ये नंबर जाएंगे 110 तक। और जैसे ही आप इनका योग देखेंगे तो 101 से लेके 110 तक का योग देखेंगे, क्योंकि जीरो के योग का कोई लेना देना है नहीं। तो ये बनेगा 110 इंटू 111/2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे nn+1/2 से, तो ये 55 आ गया। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस पे वो 5 आएगा, ये बात याद रखिएगा। सी ऑप्शन। बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करेंगे, वो 1 से लेकर 111 तक का ट्राई करेंगे। 1 से लेकर 111 तक अगर आप देखेंगे तो वहां से आंसर आपका 6 निकल के आएगा। आपको प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं की बात की गई है, ना कि इंटीजर्स की बात कही है, पूर्णांक संख्याओं की बात करी गई, होल नंबर्स की बात की गई है। याद रखिए बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बातों में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है 81 से लेकर 89 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, 82, 83 डैश 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 89। अगर यहां से दे रखा है तो आपको पता है कि बीच में 85 भी आएगा, और आपको पता है कि अगर 85 में 5 है और इसके साथ कोई भी इवन नंबर आ गया 82, 84, 86, 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर आ गया तो पक्की बात है जो यूनिट डिजिट होगा उसका वो जो हो जाएगा 0 आपका। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 0। अगर 5 के साथ कोई भी इवन ना आता, सारे के सारे ऑड रहते, तो यूनिट डिजिट हो जाता 5। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो आपका कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा वो 5 इंटू इवन का फॉलो करेगा। ये आप कॉन्सेप्ट के वीडियो में देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको डिटेल में 5 इंटू इवन और 5 इंटू ऑड के बारे में बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन 5 इंटू ऑड वाला लग रहा है। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, मतलब ये नंबर्स दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, कह रहा है इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इतना करने की जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको। ये जो आपको 5 दिख रहा है, क्या इसके साथ कोई भी आपको इवन दिख रहा है? अगर इवन नहीं दिख रहा है, सारे के सारे ऑड दिख रहे हैं, तो आप बिन सोचे समझे इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन 5 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पे दे रखा व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51। अब 2 की पावर 51 में बताना है।
आप याद करेंगे तो मैंने बताया था 0 1 5 6 इन चारों डिजिट की पावर में कुछ भी बना रहे वो सेम यूनिट डिजिट देते हैं। 4 में अगर इवन है तो 6 देगा, ऑड है तो 4 देगा। सेम 9 में अगर इवन है तो 1 देगा, ऑड है तो 9 देगा। 2 3 7 8 में मैंने बताया था कि पावर की लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर छोड़ेगा। अब 51 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौका 48 और रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। तो 2 की पावर 3 से हम जो देखेंगे वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो हमारे यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी एक बहुत आसान सवाल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लास अभी तक नहीं ली है तो जाकर कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े तो क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे संख्या 70 की पावर 2928 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। कह रहा है द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 70 की पावर 2928। ये आपको एक नंबर दे रखा है और बताना है कि कौन सा राइट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 20 की पावर 3 करते हैं, थोड़ी देर के लिए समझेंगे, तो 20 की पावर 3 का वैल्यू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, ये 8000 हो गया। अगर हम इसका राइट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे तो ये हमको 8 दिख रहा है। तो अगर हम 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट देख लेते तो वही राइट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं हो जाता। तो हम 0 को भूल के 7 की पावर में यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो जैसे ही आप 28 को 4 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपका यहां से जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 तो पावर में 4 रखेंगे। अब 7 की पावर 4 से जब आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, 0 को नेग्लेक्ट करके 7 के में देखना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 130 ले लीजिए। अब इसकी पावर 4 दे रखा है। अब आप इस 0 को भूल के 3 की पावर 4 देखेंगे तो 3 3 9 23 27, ये मतलब 1 आ जाएगा। ये इसके आगे कुछ भी बना रहे, इसके पीछे भी कुछ, तो फर्स्ट नॉन जीरो, इसके पीछे सारे जो भी होंगे वो 0 होंगे 4 टाइम्स। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा राइट साइड से, वो होगा 3 की पावर 4 में से जो आने वाला है यूनिट डिजिट, वो आप यहां से सेम तरीके से देख सकते हैं आराम से आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। बहुत आसान सवाल देखेंगे, ये 3 दे रखा है आपको, 2153 की पावर दे रखा है 167 इंटू 8267 की पावर दे रखा है आपको 153। तो बहुत आराम से आप क्या करेंगे, इसके लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 चौको 64 बचा 3, 3 की पावर 3 आपको यहां से मिल गया। ऐसे ही आप यहां 7 में करेंगे, 4 से भाग दिया 13 चौको 52, ये 7 की पावर 1 मिल गया। 3 की पावर 3 से हमको 7 मिल गया, 7 की पावर 1 से 7 मिल गया, 7 7 49 से हमको 9 मिल गया, यूनिट डिजिट 9 आ गया, जो कि इसका सही आंसर होगा। कुछ नहीं करिए, बहुत आसान सा सवाल है। जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए गए सिर्फ उनको फॉलो करिए, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, लास्ट के दो डिजिट को, जो पावर है उसके लास्ट दो डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, और जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको पावर में रख के देख लीजिए। ये सिर्फ 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पे दे रखे हैं तब ये रूल यूज करने हैं। उसके अलावा अगर कुछ दे रखा है फिर तो और इजी हो जाता है वो प्रोसेस। यहां से समझिएगा, देखिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9 और 8 की पावर 9 की पावर 10। ये क्वेश्चन देखने में ना बड़ा लेंथी लग रहा है, बट अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत प्यार से किया जा सकता है। 5 की पावर में दुनिया की कोई ताकत लगा दीजिए, यूनिट डिजिट नहीं बदल पाएगा, ये 5 ही रहेगा। अब यहाँ 2 की पावर में दुनिया की कोई ताकत लगा दीजिए, ये इवन ही आएगा, चाहे यूनिट प्लेस पे कुछ भी आए। ये इवन आएगा, ये इवन आएगा, ये भी इवन आएगा और ये भी इवन आ जाएगा। तो आपको पता है 5 के साथ ढेर सारे इवन मिल जाएगा, और हमें तो कोई भी एक इवन चाहिए जिसके कारण ये जो यूनिट डिजिट बनाएगा वो 0 बना देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इतना कुछ आप वहां पे दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको 5 और इवन दिख जाए, अब बिन सोचे समझे आप आंसर 0 लगाइए, इसका कभी गलत नहीं हो सकता आंसर, ये बात याद रखिए। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कितने आसानी से जो रूल बताएंगे उनको फॉलो करिए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 217 की पावर 413। अगर 13 को 4 से भाग दिया तो 4 3 12 बचा 1, यहां से 7 आ गया, आप 7 की पावर 1। 9 में ऑड है ना तो 9 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट। 4 में इवन है तो 6 आ जाएगा। यहां पे 2 दे रखा है, 4 3 12, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 में अगर आप देखेंगे तो यहां से 6 आ गया। 6 रंग 36, 6 6 9 54, 4 4 7 28, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, जितना आपको बताए गए हैं जो रूल सिर्फ उन पे काम करिए।
7 और 2 वाले में सिर्फ पावर को डिवाइड करना है और बाकी तो वैसे ही इजी है। 9 में ऑड है तो पक्की बात है 9 होगा, 4 में इवन है तो 6 होगा। आप ऐसे 7 वाले में 13 को 4 से डिवाइड किया, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, 7 की पावर 1 आ गया, ये 2 की पावर 4 बचा, 4 3 12 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो पावर में 4 रख देंगे तो 2 की पावर 4 से 6 आ गया। तो जो आपका यहां से आंसर आ गया वो कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है। ये एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि 137 की पावर 13 की पावर 47। इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ है। कॉन्सेप्ट में अगर जाएंगे दो तरीके से इसको कर सकते हैं कि पहला क्या कर सकते हैं आप कि आप इसका पहले यूनिट डिजिट देख लीजिए। जैसे ही आपने देखा 4 3 12, एक बचा तो ये 7 आ गया और आपकी बार देख रहे हैं 47। अब 47 को जब आप 4 से भाग देंगे तो 11 चौको 44, 3 बचा तो ये 7 की पावर 3 हो गया, तो 7 की पावर 3 से 343 होगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3। एक प्रोसेस ये बताया था। दूसरा प्रोसेस ये बताया था कि अगर पावर में पावर दे रखें तो ये 13 इंटू 47 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ये एक रिमाइंडर छूट रहा है, 11 चौको 44, ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो फाइनली रिमाइंडर 3 आ गया। ये कॉन्सेप्ट अभी हम आपको रिमाइंडर थ्योरम आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे भी कि 4 3 12 यहां से एक छूट गया, 11 चौको 44 यहां से 3 छूट गया, तो फाइनली रिमाइंडर 3 आया और 7 की पावर 3 जैसे ही करेंगे तो 343, यहां से भी इकाई का अंक 3 आ गया। तो जो आपका आंसर हो गया वो सेकंड ऑप्शन हो गया। आप चाहिए तो प्लान ए यूज करिए, चाहिए तो प्लान बी यूज करिए। बी यूज करिए, वो ज्यादा आसान रहता है कि अगर इसमें भी एक और पावर दे दिया गया ना तो 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं, एक सिंगल स्टेप में आप आंसर बना ले जाएंगे। अभी आप इस तरीके के रिमाइंडर थ्योरम्स को आगे जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो इस तरीके के रिमाइंडर्स को समझेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, काफी अच्छा दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है 8 7 3 5। देखिए लिखते चलेंगे, बाद में देख लेंगे। यहां से देखेंगे 5 है तो 5 ही आना है यूनिट डिजिट। यहां पे 3 दे रखा है तो 69 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौको 68, वहां से भी आ गया 3, 5 + 3 हो गया इंटू। अब यहां से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं 4 9 है, 9 में इवन दे रखा है तो ये 1 ही आना है, 9 में इवन दे रखा है तो 1 आएगा, और यहां पे 4 में अगर आप देखेंगे ऑड दे रखा है तो 6 आएगा। अब यहां से देखेंगे, जब आप ये देखेंगे 4 8 32 तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगा। ये 5 3 8 हो गया। जब 1 में 6 घटेगा नहीं तो 11 में 6 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, है ना। 9 में, क्योंकि 9 में अगर इवन दे रखा है तो हमेशा याद रखिएगा 1 आएगा। और यहां से जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि 4 है और 4 में अगर आपको ऑड दे रखा है तो 4 में ऑड दे रखा है तो 4 ही आ जाएगा, ये 4 आएगा। तो यहां से 11 में से 4 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये 8 है, ये 7 हो गया, और यहां से जैसे ही आप देखेंगे 7 की पावर 3 तो 3 हो जाएगा। 8 7 56, 6 6 3 18, तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, ये 4 है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 4 है। फिर से देखिएगा 5 है तो यूनिट डिजिट 5 कंफर्म। यहां से देखा आपने 17 चौको 68, 1 3 की पावर 1 3 आ गया। 9 में आपने जैसे ही देखा इवन तो 1 रख लिया, 4 में देखा ऑड तो 4 ही रख लिया, 4 8 32, इसको भाग दिया, 3 रिमाइंडर बचा, 7 की पावर 3 कर दिया। सारे यूनिट डिजिट आपको मिल गए, आराम से इसको उठा के हल कर लीजिए। जब आप 1 में 4 घटाएंगे घटेगा नहीं तो पीछे से कैरी लेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर है, पीछे से तो कैरी लेंगे तो 11 में 4 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो 8 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान लग रहा है, आसानी से किया जा सकता है। यहां पे देख रहे हैं 3, तो ये 3 की पावर 4 कर दीजिए सीधे सीधे। यहां पे देख रहे हैं 7, 4 9 36, तो 7 की पावर 2 कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर 2 बच रहा है। यहां पे 6 देख रहे हैं, 6 जब जब दिखेगा तो आप सीधे सीधे 6 ही उठा के रख लीजिए। 3 की पावर 4 से तो 1 आ गया, 81 मतलब 1 आ गया, 7 7 49, 9 आ गया 6, 6 1 7, 7 में 9 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 17 में 9 घटाएंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लिए तो 6 1 7 हो गए। जब आप 7 में 9 घटाने जाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 17 में 9 पीछे से कैरी लेके घटाएंगे तो जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन दे रखा है। ये 4 दे रखा है और पावर में आपको दे रखा है ऑड, तो 4 ही हो गया। यहाँ पे 3 दे रखा है, आप क्या करेंगे, 4 में 36 बचा 1, तो ये 3 आ गया। यहाँ पे 7 दे रखा है, 4 6 24, 2 आ गया, 7 ये आ गया, ये 4 3 7, 7 में 9 घटाएंगे घटेगा नहीं, 17 में 9 घटाएंगे, इसका भी जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8।
फिर से समझ लीजिएगा, 4 है और ऑड है तो 4 ही आएगा। यहाँ पे 37 है, 4 9 36 बचा 1, 3 की पावर 1 3 बन गया। 7 में जैसे ही 4 6 24 बचा 2, 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 से 9 आ गया। 4 3 17 में 9 घटाएंगे तो 8, इसका जो सही आंसर हो गया वो सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, कह रहा है 973 की पावर दे रखा है 234 फैक्टोरियल। देखिए अब फैक्टोरियल पे आ गए और फैक्टोरियल भी हम लोग कर चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 234 कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे तो कि वहां पे हम ये भी कर चुके हैं। अब आप जब यहां पे देख रहे हैं 3, मैंने बताया है ये पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है। 3 फैक्टोरियल से बड़े सारे फैक्टोरियल 4 से फुल्ली डिविजिबल होते हैं, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा और यहां से आ गया 1। सीधे सीधे पावर में 4 कर दीजिए क्योंकि ये फुल्ली डिविजिबल। ये इवन है, आपको ऑड दिख रहा होगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल को छोड़ के सारे फैक्टोरियल इवन होते हैं। तो ये हो गया 6 और आंसर कितना आ गया 6 कम 6, ये सेकंड ऑप्शन आ गया। कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर देखें, अगर कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखेंगे तो कई बार आपको ये लगेगा कि ये डायरेक्ट हुआ जा रहा है। देखेंगे ये सवाल बहुत आसान है, आराम से करेंगे। देखिए 16 चौको 64, 7 की पावर 2 तो 9 बन गया। यहां से आप देखेंगे 5 में दुनिया बना रहे हैं, ये 5 ही आना है। देखेंगे 8 दे रखा है तो 8 में 4 पंचे 20, 2 बच रहा है, 8 8 64, ये 4 आ गया। 4 की पावर में इवन दिख रखा है तो 6 कर दीजिए। 1 है तो 1 ही आएगा। इसको जैसे ही आप 70 को 4 से भाग देंगे तो 19 चौको 76, 1 आएगा तो 2 आ गया। 9 5 14, 4 4 8, 8 6 14, 4 4 1 5, 5 2 7। तो फाइनली इसका यूनिट डिजिट कितना आया 7 आया। बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेप। सारे रूल्स याद रखिए, सारे रूल्स समझ लीजिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते आपके यूनिट डिजिट के। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 3333 फैक्टोरियल। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 फैक्टोरियल तक से ही हमको यूनिट डिजिट देखना है, क्योंकि उससे ऊपर के सारे फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होता है वो 0 होता है। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, जहां से 4 मिल गया। 5 फैक्टोरियल का 0 होगा, उसके आगे सारे 0 होंगे, उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13। तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3। जो इसका सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 देखते हैं। एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, ये दे रखा है, प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, और प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे के सारे फैक्टोरियल्स जो होंगे उसके यूनिट डिजिट 0 होंगे। जो भी आंसर बनना है वो इतने तक ही बनना है। यहां से 1 बनना है, यहां से ये 2 हो गया। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है और पावर में 2 फैक्टोरियल दे रखा है, तो यहां से इसका 4 आ जाएगा। 3 को 3 रख लिए। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, पावर में कुछ भी बना रहे ये 6 आएगा। ये 4 देख रहे हैं आप, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, 24 की पावर में इवन देख रहे हैं तो 6 आएगा। ये 1 आ गया, ये 4 2 8 हो गया, 6 3 18, 8 यहां से आ गया, 6 चौको 24, 4 यहां से आ गया, 8 4 12, 12 8 20, 20 1 21, इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्ट। देखिए ये भी वही सेम तरीके का सवाल है। 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 96, और उसके आगे कुछ होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सब बनाने वाले हैं 0। तो ये 1 हो गया। ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 की पावर 98 दे रखा है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 24 चौको 96 बचा 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, कुछ भी बना रहे 6 होगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 की पावर इवन देख रहे हैं, 4 की पावर इवन होगा तो 6 आएगा। 6 6 हो गया, 12 12 4 16, 16 1 17, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 हो जाएगा। मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी है, एक बार फिर से देख लीजिए। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होगा, पावर में 99 है तो ये 1 आ गया। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, पावर में 98 दे रखा है, 2 की पावर 98, तो जैसे ही आप देखेंगे इसको 4 से भाग दिया, 24 चौको 96 बचा 2, 2 की पावर 2 से ये 4 आ गया। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, तो पावर में कुछ भी बना रहे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल जब आप देखेंगे तो इसका वैल्यू 24 होता है, और 24 की पावर जब 96 दे रखा है, तो 96 का मतलब 4 की पावर में इवन है, तो उसका यूनिट डिजिट पक्का 6 आएगा। उसके आगे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल वो सब 0 होने वाले हैं।
तो 6 6 12 12 4 16 1 17, तो यहां से यूनिट डिजिट जो आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा, हो सकता है ये गलत दे रखा है, ए 2 बार दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 7 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ध्यान से करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दे रखा है कि 4 इंटू 9 का स्क्वायर। देखिए 4 इंटू, देखेंगे 4 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ये 4 हो रहा है इंटू 9 की पावर, जब 2 कर रहे हैं 9 की पावर इवन हो रहा है तो हर बार 1 आ जा रहा है। देखिए सेम यही 4 की पावर में ऑड है और 9 की पावर, तो देखिए शुरुआत के 2 टर्म से 4 बना, फिर 4 बना, फिर 4 बना, तो 100 अगर टर्म्स दे रखे हैं तो 50 बार 4 की पावर 50 होने वाला है। और अगर 4 की पावर 50 होगा तो 4 की पावर में अगर आप देख रहे हैं कि इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है कि जब आप पहले 2 पदों में देख रहे हैं तो वहां से मल्टीप्लिकेशन करके 4 यूनिट डिजिट लेके आ रहे हैं, अगले 2 को देख रहे हैं तो वहां से भी 4 बन रहा है, उसके बाद अगले 2 को देख रहे हैं तो वहां से भी 4 बन रहा है। ऐसे ही जब आप देख रहे हैं कि सारे 2 टर्म्स को मिला के जो यूनिट डिजिट बन रहा है वो 4 4 बन रहा है, तो 100 टर्म्स हैं, तो 4 की पावर कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। अगर 4 की पावर 50 बन रहा है तो 4 की पावर में इवन देख रहे हैं कि ऑड देख रहे हैं, अगर 4 की पावर में इवन देख रहे हैं तो यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरीके का है, यहां से 4 देख रहे हैं, यहां से 1 देख रहे हैं, फिर 4 फिर 1 फिर 4 फिर 1, इस तरीके से देख रहे हैं। और ऐसा शुरुआत के 2 पदों में देखेंगे 5 फिर 5 फिर 5, ये 5 5 ही यूनिट डिजिट शुरुआत के 2 से 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। अच्छा 5 5 को अगर आप 50 बार जोड़ेंगे, 5 को अगर आप इवन टाइम्स जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 0, 4 बार जोड़ेंगे तो 0, अगर इवन टाइम्स जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। चलते क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 21 कह रहा है कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, तो यहां से जब आप देखेंगे 3 की पावर 3 डैश 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 101 की पावर 3, ये सीधे से ये बन जा रहा है। अगर ये देखेंगे तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अगर देखेंगे तो ये n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। यहां से जैसे ही आपने देखा तो इसको काट दिया, ये हो गया आपका 51, एक एकम 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनल कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि बहुत आसान है यहां से आंसर देखना। आप स्क्वायर वाला क्यूब वाला ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स में बताए हुए हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लास लेंगे जाके, जहां से बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्योंकि इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, और इसके बाद जो होंगे वो जैसे 0 में 0 आ गया। अब आप यहां से देखेंगे क्या कि यहां से ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जैसे आप देखेंगे 1 की पावर 4 से 1 आया, यहां पे दिमाग इस वजह से भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट करता है। तो 1 की पावर 5 होता तो क्वेश्चन इजी हो जाता, 1 की पावर 6 होता, 7 होता, लेकिन 8 होता तो फिर सोचना पड़ता। अब 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 की पावर 4 में 1 होगा, 4 की पावर इवन है तो 6 हो जाएगा, 5 में 5 ही रहता है, 6 में 6 रहता है, 7 की पावर 4 करेंगे तो यहां से 1 आ जाएगा, 8 की पावर 4 में 6 आ जाएगा, और 9 की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जैसे जैसे देख रहे हैं आपने ये देख लिए, तो यहां से देख रहे हैं 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 4 4 5 9, 9 6 15, 5 1 6, 6 6 12, 12 1 13। तो एक लाइन में जब आप देख रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऐसे फिर अगली लाइन होगी उसमें 3 आएगा, फिर अगली लाइन होगी 3 होगा, फिर अगली लाइन होगी तो 3 होगा, मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो सबका पूरी पहली लाइन में 3 आएगा। तो 70 तक 7 लाइन हो जाएंगी, 7 लाइन हो जाएंगी, तो 7 21, मतलब 1 आ गया यूनिट डिजिट यहां से 1 आ गया, और 5 75 तक और है, तो शुरुआत के 5 और जोड़ने पड़ेंगे। तो 6 1 7, 7 1 8, 6 14, 14 5 19, 9 यहां से आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात दिमाग लगाने वाली है। देखिए मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें सोचने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। आप देख रहे हो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते कि a प्लस बी प्लस 1 2 3 दे रखा है, या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दे रखा है,
1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब दे रखा है, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो दिमाग लगाइए कि आप 1 की पावर 4 से 9 की पावर 4 तक, अच्छा ये याद भी रख लीजिए हमेशा के लिए कि 1 से लेके, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि 1 से लेके 9 तक अगर पावर में 4 दे रखी है तो उनको जोड़ेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 3 आएगा। कैसे? इसमें 1 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 1 आएगा, 4 में पावर इवन होगा तो 6 आएगा, ये भी 5 हो गया, ये 6 की पावर 4 कुछ भी कर दो 6 ही आएगा, 7 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, 8 की पावर 4 करोगे तो यहां से 6 आ जाएगा, 9 की पावर, तो यहां से 3 आ गया सब मिला के 3, यहां से पूरी लाइन से 3 आ गया, जीरो वाले से कुछ लेना देना नहीं। पहली लाइन से 3 आया तो ऐसी 7 लाइनें बनेंगी, 170, पहली लाइन में 3, अगली लाइन में फिर से 3, अगली लाइन में, अब मान लो ये 75 की जगह 175 तक दिया होता तो उस हिसाब से सोचते, तो 3 3 की 7 लाइन हो गई, तो 7 21, एक वहां से आ गया, और 5 आप 75 तक के 5 और देख रहे हैं तो 6 1 7 1 8 6 14 4 4 5 9, तो फाइनली आप देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। एक ये दे रखा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, अगर ऐसे दे रखा है, इसमें क्या है 5 की जगह ना और भी बहुत बड़ा दे दें तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जो 1 के पावर 5 में होगा वही 1 में होगा, जो 2 की पावर 5 में होगा वही 2 में होगा, जो 3 की पावर 5 में होगा वही 3 में होगा, जो 98 की पावर 5 में होगा वही 98 में होगा। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि हर 4 के बाद साइक्लिसिटी हो जाती है। तो अब हम अगर इसमें देखेंगे तो 98 इंटू 99/2 से देख सकते हैं, nn+1/2 से, जैसे ही आपने किया तो 49 9 9 में 81, यहां से एक यूनिट डिजिट आ गया 1, आप आसानी से कर सकते हैं, 9 9 81, 1 यूनिट डिजिट ही देखना है हमको, तो आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हैं। लाइक अभी आपसे ये कह दिया जाए 1 की पावर 2010, 2 की पावर 2010 डैश डैश, आपसे कह दिया गया कि अब 98 की पावर 2010, अब इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। आप परेशान ना हो, इसको पावर को 4 से भाग दे, जैसे ही भाग दिया तो 2 बच रहा रिमाइंडर, ये 1 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 डैश 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 98 की पावर 2, इसमें देख लीजिए। और इसका फॉर्मूला पता है, आप नहीं पता तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखें जाके, उसमें मैंने आपको बताया है, या तो इस तरीके से कर लें। ये बहुत अच्छा सवाल हो गया, इसको ध्यान रखें। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, इतना टफ नहीं है। 1 की पावर 2 दे रखा है तो 1 कर लीजिए, 2 की पावर 3 दे रखा है तो 8 हो जाएगा, 3 की पावर 4 तो 1 हो गया, 4 की पावर में 5 मतलब ऑड है तो 4 ही हो जाएगा, 5 की पावर में कुछ भी बना रहा है 5, 6 की पावर में कुछ भी बना रहा है 6, 7 की पावर में 8 दे रखा है तो पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 बन जाएगा, 8 की पावर 9, 4 दूनी 8, एक बचा तो 8 ही आ जाएगा, 9 की पावर 10, 9 की पावर में इवन है तो 1 आ जाएगा। आप जैसे जोड़ेंगे 8 1 9 1 10, यहां से 0 हो गया, 5 4 9 1 10, यहां से 0 हो गया, 8 6 14 1 15, यहां से 5, तो इसका यूनिट डिजिट फाइनली कितना आ गया? 5 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने एक एक करके 24 क्वेश्चन उठाए जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई समस्या हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई है और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।